हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिया रेसिमोसा अ होम्योपैथिक रेमेडी फ्रॉम एलेंस कीनोट। ठीक है, एलेंस कीनोट से हम लोग एक्टिया रेसिमोसा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिया रेसिमोसा, इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लैक कोहोश, या फिर आप इसको ब्लैक स्नेक रूट भी बोल सकते हो। इसकी जो फैमिली है रेनलकुलेसिस, जस्ट लाइक एकोनाइन। ठीक है, और इसका हम लोग जब मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो पार्ट यूज़ में हम लोग राइजोम या फिर फ्रेश रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्लास 3rd में प्रिपेयर होती है, जिसमें क्या होते हैं लीस्ट जूसी प्लांट्स क्या है इंक्लूडेड है। और इनके जो प्रूवर है एक्टिया रेसिमोसा का जैनिस प्रूवर है। अब आते हैं हम लोग मेन रेमेडी पे। सबसे पहले देखते हैं मेंटल जनरस के बारे में। ठीक है, तो परप्यूरल मेनिया, ठीक है, परप्यूरल मेनिया एक्टिया का मार्क्ड है। प्रेगनेंसी के बाद जो फीमेल्स में मेंटल सिम्टम्स आते हैं, परप्यूरल मेनिया क्या सोचती है फीमेल? थिंक्स ही इज़ गोइंग क्रेजी। ठीक है, वो पागल हो जाएगी। इसको सिफिलिनम से कंपेयर करना है। ट्राई टू इंजर्ड हिमसेल्फ, ठीक है, खुद को इंजर्ड करती है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपेरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया, ठीक है, न्यूरेल्जिया मतलब नर्व पेन। तो मेनिया क्या करता है? डिसअपेयर हो जाता है जैसे ही न्यूरेल्जिया आता है। सेंसेशन एज इफ हैवी ब्लैक क्लाउड्स सेटल ऑल ओवर हर एंड इन्वलप हर हेड सो दैट ऑल डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन। जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ब्लैक कलर का क्लाउड है जो कि पूरा डार्क है और उसको कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ को लेकर कि जो ब्लैक सेटल हो गया क्लाउड उसके ऊपर, उसके कारण क्या हो रहे हैं? डार्कनेस आ गई है। तो इल्यूज़न, ठीक है, इल्यूज़न क्या है? उसको फॉल्स बिलीफ होता है ऐसा कि जो माउस है वो क्या हो गई रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। ठीक है, चेयर के नीचे क्या हो गए हैं? चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा डिल्यूशन होता है रेक्टिया का। ये बहुत ही ज़्यादा मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा मार्क्ड है और फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर रिटर्न एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। लेग कैनाइनम और एथ्यूजा इज़ आल्सो फॉर द इल्यूजन ऑफ माउसेस। नाउ आई सिम्टम, तो सीलियरी न्यूरेल्जिया हमें देखने को मिलता है। एचिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन इन द ग्लोबस। ठीक है, फेस की एरिया में, ग्लोबस एरिया में, सुपर सीलियरी एरियाज में क्या होता है? आईब्रो के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा क्या न्यूरेल्जिया अपन बताएं। नर्व पेन कैसा होता है? शार्प डार्टिंग शूटिंग लाइक का होता है। एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल्स में चला जाता है ये, साइड ऑफ हेड में, वर्टेक्स में ऊपर चला जाएगा, ऑसिपिट में मतलब पीछे बेकअप हेड में चला जाएगा, ऑर्बिट में, एग्रावेट एंड गोइंग टू अपस्टेयर। ठीक है, अपस्टेयर में जाने में न्यूरेल्जिया, सीलियरी न्यूरेल्जिया एग्रावेटेड होगा और लाइंग डाउन से एम्बुलेशन होगा। किसको? आई सिम्टम्स में न्यूरेल्जिया का। ठीक है, नेक्स्ट है सीवीएस सिस्टम कार्डियोवास्कुलर। तो जो हार्ट होगा, हार्ट ट्रबल काहे से होती है? इसकी रिफ्लक्स सिम्टम्स के कारण, यूट्रस के रिफ्लक्स सिम्टम्स के कारण, ओवरीज के रिफ्लक्स सिम्टम्स के कारण हार्ट ट्रबल्स होती हैं। हार्ट की एक्शन क्या हो जाएगी? सीजेस हो जाएगी, सडनली बंद हो जाएगी। और इम्पैंडिंग सफोकेशन, पेशेंट कैसा हो जाएगा? सफोकेटेड हो जाएगा। और पाल्पिटेशन हो जाएगा उसको लिस्ट मोशन से, थोड़ा सा भी मोशन किया लिस्ट मोशन से पाल्पिटेशंस, डिजिटल इज आल्सो रेमेडी। तो ये क्या है? हार्ट ट्रबल्स इसको एंजाइटी के कारण आ रहे हैं, इल्यूजन्स के कारण आ रहे हैं। ठीक है, यूट्राइन और ओवेरियन कॉजेज है हार्ट ट्रबल्स का। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दी एक्टिया। मैंसेस इसके इरेगुलर होते हैं, एग्जॉस्टिंग मैंसेस होंगी जो कि एलुमिनार कोकस के भी होते हैं। एलुमिना तो मार्क्ड एग्जॉस्शन देखने को मिलता है। डिलेड मैंसेस होते हैं सप्रेस बाय मेंटल इमोशन। ठीक है, इसके मेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल कॉजेज है सारे एलिमेंट्स में। तो फीमेल में जो मेंसेस है ये भी मेंटल इमोशंस के कारण सप्रेस देखने को मिलते हैं। फॉर्म कोल्ड से या फिर फॉर्म फीवर से विथ कोरिया, हिस्टीरिया और मेनिया। इंक्रीज हो जाएंगे मेंटल सिस्टम ड्यूरिंग द मेंसेस। ठीक है, तो जितने भी मेंटल सिस्टम होते हैं मेंसेस को एग्रावेट करते हैं और मेंसेस के टाइम पे एग्रावेट होते हैं मेंटल सिम्टम। फीमेल सिस्टम में ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सीवियर लेफ्ट साइड इन्फ्लामेटरी पेन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में पेन दिखेगा यूट्रस में, लोअर एब्डोमेन में। अस्टिलो इज ऑल्सो मेडिसिन। शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक पेन इन अ वेरियस पार्ट, सिंपैथेटिक विथ ओवेरियन एंड यूट्राइन इरिटेशन के साथ साथ इसको इलेक्ट्रिकल लाइक पेन होता है, शार्प लेंसिनेटिंग इन यूट्राइन रीजन में, डार्ट फॉर्म साइड टू साइड। ठीक है, ऐसा लगेगा साइड टू साइड कुछ जा रहा है, डार्टिंग
बर्निंग सेंसेशन होगा और नर्व पेन के साथ न्यूरेल्जिया लाइक पेन, इलेक्ट्रिक लाइक पेन होगा। प्रेगनेंसी में नोजिया, स्लीपलेसनेस, फॉल्स लेबल लाइक पेन, ठीक है। फॉल्स लेबल लाइक पेन एक्टिया रेसिमोसा में मेंशन है। शार्प पेन होगा एक्रोस एब्डोमेन में और अबॉर्शन एट 3rd मंथ। अबॉर्शन एट 3rd मंथ Sabina is also a medicine of 3rd month abortions and during labor shivers, ठीक है। लेबर के टाइम पे क्या होता है, उसको शिवरिंग होती है। फर्स्ट स्टेज में कन्वल्जन्स आएंगे, उसको फॉर्म नर्वस एक्साइटमेंट के कारण कन्वल्जन्स आ जाएंगे लेबर के टाइम पे। और ओस जो क्या होगा, यूट्राइन ओस जो ओस होता है वो रिजीट हो जाएगा और पेन इतना ज़्यादा सीवियर होगा, स्पाज्मेटिक टेडियस पेन होगा जो कि एग्रावेटेड होगा लिस नॉइज से, ठीक है। ये सारे सिम्टम होंगे ड्यूरिंग लेबर। आफ्टर पेन्स, ठीक है, जो डिलीवरी के बाद जो पेन्स होता है उसको आफ्टर पेन्स होते हैं जो कि वर्स होगा ग्रीन लेजन में, ठीक है। व्हेन गिवन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन द लेबर, ठीक है। अगर किसी को डिलीवरी होने वाली है लास्ट मंथ में, अगर आप एक्टिया रेसिमोसा देते हो तो ये क्या करेगा, जो लेबर है उसके पीरियड को शॉर्ट कर देगा। अगर लेकिन सिम्टम्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं तभी आप एक्टिवा दे सकते हो। कोलोफाइनम इज पल्सेटिला इज आल्सो इंडिकेटेड। रूमेटिक डिस्मिनोरिया देखने को मिलता है हमको एक्टिया रेसिमोसा में। ये तो था क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी मार्क, जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें भी ये सब पूछे जाता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं नेक और बैक सिम्टम पे। तो नेक और बैक में रूमेटिज्म पेन देखने को मिलता है मसल्स में, नेक की मसल्स में, बैक की मसल में। स्टिफनेस हो गई लाइक टोर्टिकोलिस, तो लैम्ब कॉन्ट्रैक्टेड देखेगी, ठीक है। स्पाइनल सेंसिटिविटी है इसको फ्रॉम यूजिंग आर्म इन अ सीविंग, ठीक है। आप कुछ सीविंग कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, अगर आर्म का यूज़ करते हो तो बैक नेक में पेन होगा, या फिर तुम टाइप राइटिंग करते हो, या फिर तुम पियानो प्लेयर्स हो, ठीक है। तो पियानो प्लेयर्स के लिए एगरिकल्स एंड रेनकुलस बल्बोसिस इज आल्सो रेमेडीज एंड द रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल्स वेरी मार्क्ड सिम्टम। बेली ऑफ मसल्स को रूमेटिज्म हमें देखने को मिलता है एक्टिया रेसिमोसा में। पेन्स, स्टीचिंग और क्रैम्पिंग लाइक पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की। तो एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, ठीक है, जो मसल्स है उसमें क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, सोरनेस होगा आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वॉयलेंट मस्कुलर एक्सर्शंस, ठीक है। तुमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज़्यादा डांस कर लिया, उसके बाद जो मसल्स में पेन होता है उसके लिए आप एक्टिया दे सकते हो। नर्वस सिस्टम में आपको स्पाजम देखने को मिलेगा, मतलब हिस्टेरिकल या फिर इपिलेप्टिक हो सकते हैं, रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीजेस के कारण, ठीक है। कॉजेज याद रखना, सारे सिम्टम्स में यूट्राइन ट्रबल्स के कारण, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम में वर्स होगा, कोरिया होता है लेफ्ट साइड का, ठीक है। मॉडलिटीज़ में हम लोग देखते हैं, मॉडलिटीज़ में एग्रावेशन हमको पता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस एग्रावेशन होता है। मोर प्रोफ्यूज द फ्लो ग्रेटर द सफरिंग, हमने देखा कि मेंसेस के टाइम में मेंटल सिस्टम सबसे ज़्यादा एग्रावेटेड होते हैं। सिमिलरली रिलेशन हम देखते हैं तो सिमिलर होता है कोलोफाइलम के लिए और पल्सेटिला के लिए यूट्राइन और रूमेटिक अफेक्शंस में, और टू एगरिकस और लीलियम, टीक और सीपिया, इन सब से हमको क्या करना है, रिलेशन है एक्टिया रेसिमोसा का। शॉर्ट रेमेडी है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल सिम्टम्स, फीमेल सिम्टम्स एंड द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में एक्टिया रेसिमोसा को डिस्कस किया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।